अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बॉस फिज़िक्स मॉडल पेपर 2025 के बारे में। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो और आपको पेपर का पैटर्न समझना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम मॉडल पेपर की बात करें देन ये फिजिक्स का मॉडल पेपर मैं बताऊंगा। हम आराम से चलेंगे। हम पहले फिजिक्स का मॉडल पेपर देखेंगे, फिर हम सिलेबस देखेंगे, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक, चैप्टर वाइज। तो अगर हम मॉडल पेपर की बात करेंगे तो इसमें आपको 3 आवर्स टोटल मिलेंगे टाइम, एंड आपको जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 70 मार्क्स टोटल होंगे, या 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे। अगर हम सेक्शंस की बात करें देन टोटल यहाँ पर 4 सेक्शंस आपको दिए जाएंगे पेपर में। जो सेक्शन ए होगा उसमें 10 MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स होंगे, ठीक है। 1 MCQ का 1 मार्क्स होगा। और अगर हम सेक्शन बी की बात करें इसमें टोटल 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और हर किसी क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा, टोटल 18 मार्क्स इस सेक्शन से। अगर हम सेक्शन सी की बात करें इसमें टोटल 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और 3 मार्क्स, हर किसी क्वेश्चन का 3 मार्क्स का, टोटल 27 मार्क्स सेक्शन सी से मिलेंगे। अगर हम सेक्शन डी की बात करें यहाँ पर आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देंगे, हर किसी क्वेश्चन का 5 मार्क्स का, टोटल यहाँ पर 15 मार्क्स होगा, विच इंटरनल चॉइस दिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम मॉडल पेपर की बात करें जो जीके बॉस ने हमें दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेक्शन ए है। यहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिलेंगे, 1 मार्क्स ईच, टोटल आपको 10 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन ए में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है सेक्शन ए में से, और कौन से क्वेश्चन मॉडल पेपर में है वो आपके सामने है। यहाँ तक था सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या था, 10 MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 ईच, मतलब हर किसी क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, टोटल 10 मार्क्स सेक्शन ए में से दिए जाएंगे, ठीक। अगर हम सेक्शन बी की बात करें अब, तो सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में यहाँ 9 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर किसी क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा, ठीक। 2 मार्क्स हर किसी क्वेश्चन का होगा, टोटल यहाँ पर आपको 18 मार्क्स दिए जाएंगे सेक्शन बी में से, ठीक। आंसर शॉर्ट एंड टू द पॉइंट लिखना होता है सेक्शन बी का, बिकॉज ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके सामने है मॉडल पेपर में, जो जीके बॉस ने दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं। सेक्शन बी यहाँ तक था। सेक्शन बी में क्या था, फिर से सुनो। 9 क्वेश्चन टोटल थे, हर किसी क्वेश्चन का 2 मार्क्स था, टोटल 18 मार्क्स सेक्शन बी में से थे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, आंसर शॉर्ट एंड टू द पॉइंट लिखना होता है। अब हम सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी की बात करें, यहाँ पर भी आपको 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, हर किसी क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा, टोटल यहाँ से 27 मार्क्स आपको मिलेंगे सेक्शन सी में से। तो ये सेक्शन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ता है लेकिन शॉर्ट में, बिकॉज जो आंसर होगा उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है अच्छी तरीके से, ठीक। बिकॉज सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से आंसर लिखना है थोड़ा बड़ा। तो जेके बॉस ने मॉडल पेपर में कौन से क्वेश्चन दिए हैं सेक्शन सी में से वो आपके सामने है, और आपको मॉडल पेपर पढ़ के जाना है।
सेक्शन सी यहाँ तक था। अब सेक्शन सी में क्या है, फिर से सुनो। 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हर किसी क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा। टोटल 27 मार्क्स सेक्शन सी से दिए जाएंगे। अब मैं सेक्शन डी पर आया हूँ। सेक्शन डी में क्या होता है, यहाँ पर आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर किसी क्वेश्चन का 5 मार्क्स होता है, विथ इंटरनल चॉइस और भी होता है। टोटल 15 मार्क्स यहाँ से पूछे जाते हैं सेक्शन डी में से। तो सेक्शन डी जो है, यहाँ 3 क्वेश्चन होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको डिटेल में आंसर लिखना होता है, बिकॉज 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। न्यूमेरिकल या डेरिवेशन हर कुछ आ सकता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ डिटेल आंसर ही आपको लिखना पड़ेगा, तो हर कोई क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछा जा सकता है। जेके बॉस ने कौन से क्वेश्चन इससे पूछे हैं जो मॉडल पेपर में, वो आपके सामने है। इस तरह से आप जी के पास फिजिक्स मॉडल पेपर का एनालिसिस करके अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। हर सेक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और अगर आप पैटर्न को समझ जाते हो तो पेपर अटेम्प्ट करना इजी हो जाता है। ये बात याद रखो, पेपर अटेम्प्ट करना इजी हो जाता है अगर आप पेपर को समझते हो कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा। ठीक, तो यही था मॉडल पेपर। कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं जेके बॉस ने मॉडल पेपर में, वो आपके सामने, इसको आपको पढ़ के जाना है, सारे क्वेश्चन को लर्न करके जाना है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।